आज आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। ये स्टोरी और किसी की नहीं, मेरी ही है। जब मैं 22 साल की थी और आज से 6 साल पुरानी बात है, लेकिन पहले उस वो जानने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आज करती क्या हूँ। मैं एक मार्केटिंग एजेंसी रन करती हूँ। मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। तो आपको पता चल ही गया होगा ये दोनों चीजें सुन के कि मेरे काम में राइटिंग इज अ वेरी बिग पार्ट। मतलब मुझे अपने क्लाइंट्स के लिए, उनके लिए ब्लॉग्स, उनके लिए कैप्शंस, उनके लिए प्रोग्राम मटेरियल्स, अपने खुद के लिए स्क्रिप्ट्स एंड व्हाट नॉट लिखना पड़ता है बहुत ऑफन, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। और आज जब मैं लिखने बैठती हूँ कोई कैप्शन, तो विद इन 3 to 4 मिनट्स एक बढ़िया सा कैप्शन आ जाता है। एंड अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली माई क्लाइंट्स, लव व्हाट आई राइट फॉर देयर पोस्ट्स। बट आज ये जो मैं बता रही हूँ आपको, आज जो मैं करती हूँ वो मैं करती हूँ when I'm 28। लेकिन आज से 6 साल पहले जब मैंने अपनी फील्ड स्विच की थी, जब मैं बायोटेक्नोलॉजी से कंटेंट मार्केटिंग में आई थी, द वन थिंग आई वॉज द मोस्ट स्कैर्ड अबाउट वॉज राइटिंग। जब मैंने कंटेंट मार्केटिंग में काम शुरू किया, मेरा पहला इंटर्नशिप था कि मुझे फूड रिलेटेड आर्टिकल्स और ब्लॉग्स लिखने होते थे। कुछ 400-500 वर्ड्स के ही इंग्लिश में मुझे ब्लॉग्स लिखने होते थे और मुझे एक्चुअली राइटिंग बहुत पसंद थी। लेकिन एक लाइन नहीं लिख पाती थी मैं। दिनों तक अगर मैं बैठी रहती थी ना उस वर्ड डॉक के सामने, भी एक लाइन नहीं लिख पाती थी अनटिल एंड अनलेस मैं अपने भाई के पीछे पढ़ के उससे इंट्रोडक्शन ना लिखवा लूं। मैं उसके पीछे पड़ी रहती थी कि भाई बता दे, भाई प्लीज मेरे को इंट्रो बता दे, बाकी मैं लिख लूंगी, या फर्स्ट लाइन बता दे, उसके बाद से मेरे को फ्लो आ जाएगा। ऐसा क्यों होता था? ये इस सब के पीछे एक कारण था। मेरी राइटिंग तब भी बुरी नहीं थी और आज भी बुरी नहीं है, बिकॉज आई स्टडीड IB इंग्लिश। राइटिंग हैज ऑलवेज बिन अ वेरी स्ट्रॉन्ग सूट इन माई CV और इन माई स्किल्स। लेकिन जब मैंने ये करियर स्विच किया और मैं लिखने लगी, तब बिल्कुल भी नहीं लिख पाती थी। और इन सब का एक कारण था, और वो था सेल्फ डाउट। मतलब मुझे अपने खुद की क्षमताओं पे, अपनी खुद की एबिलिटीज पे कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं डाउट करती थी अपने आप को। सेल्फ डाउट, सेल्फ डाउट एक ऐसी चीज है जो हम सब अपनी लाइव्स में कभी ना कभी तो फेस करते ही हैं। और ये 100% बुरी चीज नहीं है। सेल्फ डाउट कैन बी गुड ऑल्सो, क्योंकि आप ये इमेजिन करिए, आप कुछ नया करने जा रहे हैं विच इज डेंजरस, और आप बिना सोचे, बिना खुद को डाउट किए उसमें कूद पड़े, स्ट्रेट डाइव मार लें, तो भी वो सही नहीं है ना, क्योंकि आप अपने आप को रिस्क में डाल रहे हैं। लेकिन सेल्फ डाउट कई बार हम में से कई लोगों के लिए एक ऐसी चीज बन जाता है जो हमसे हमारी अपॉर्चुनिटीज, हमारी सक्सेस छीन लेता है। क्योंकि हम कई ऐसी चीजें खुद को मना कर देते हैं करने के लिए, सिर्फ एक वो डर से, सिर्फ एक इस कारण की वजह से कि एम आई गुड इनफ, मेरे को ये आता भी है, मैं कर भी पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। और फिर हम अपनी सामने आई अपॉर्चुनिटी, सामने आई सक्सेस को भी मना कर देते हैं, उस पर खुद दरवाजे बंद कर लेते हैं। तो सेल्फ डाउट एक ऐसा कीड़ा है जो हमारे दिमाग में ना हमको फेलियर की तरफ बढ़ाता है। आप कोई भी अपने लाइफ का एक एग्जाम्पल सोचिए जहां पे आपने एक अपॉर्चुनिटी आते हुए देखी अपनी तरफ और मना कर दी। अगर आप उसे ट्राई करते तो 50% चांसेस थे आप सक्सीड करते, 50% चांसेस थे आप फेल करते। फेल भी करते तो आप उससे सीखते और बेहतर होते उस स्किल में। लेकिन आपने मना कर दी। ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है। अब कमिंग बैक टू दैट स्टोरी दैट आई वाज टेलिंग यू, मैं लिखने को रेडी ही नहीं थी। पहले 3-4 ब्लॉग्स मैंने अपने भाई से लिखवाए, पूरे ब्लॉग्स नहीं बट एटलीस्ट द इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद मैं लिखना चालू करती थी, और आप क्लियरली देख सकते थे डिफरेंस कि इंट्रो किसी और ने लिखा है और बॉडी किसी और ने लिखी है। फिर जब मैं पूरा कंप्लीट करती ब्लॉग, फिर से उसके पीछे पड़ी रहती कि भाई ठीक कर दे ब्लॉग। तब भी स्किल्स थे मेरे पास राइटिंग के, लेकिन मेरे डाउट ने मुझसे खराब लिखवाया। उसको ओवरकम कैसे किया मैंने, दैट्स व्हाट आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट इन दिस वीडियो टुडे। क्योंकि ऐसी कई
इंसिडेंट्स हुए हैं मेरे साथ लाइफ में कि सेल्फ डाउट ने मुझे रोका है। ये तो एक स्टोरी थी। ऐसा ही सेल्फ डाउट मुझे अपनी फिजिकल एबिलिटीज के बारे में भी था। व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड गोइंग टू द जिम, मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं बेहोश हो जाऊंगी वर्कआउट करते करते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज 8-9 महीने हो चुके हैं जब से मैं वेट ट्रेन कर रही हूँ, एंड आई लव इट एंड आई एम गोइंग बेटर एवरी डे एवरी वीक। तो बात करते हैं कि आप और मैं कैसे हमारे लाइफ में आने वाले सेल्फ डाउट को फाइट कर सकते हैं और खुद के लिए सक्सेस की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि सेल्फ डाउट जो है वो एक सेल्फ क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है आपके दिमाग में, वो सेल्फ क्रिएटेड ऑब्जेक्शन है आपके दिमाग में। वो हो सकता है किसी बाहरी लोगों के कुछ बोलने की वजह से कभी हमारे पास्ट में आया हो, लेकिन हमारे दिमाग में जब हम वो बार बार रिपीट करते हैं तो वो हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो हमारा ही किया धरा है जो हमें रोक रहा है आगे बढ़ने से। सेल्फ डाउट और कुछ नहीं बट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और कुछ ऐसे फियर्स होते हैं जो हमें हमारी एबिलिटीज को पूरी तरह समझने और अपनाने से रोकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि सेल्फ डाउट होता क्या है, इसको ओवरकम कैसे किया जाए। फर्स्ट पॉइंट सेल्फ डाउट को ओवरकम करने का यही है कि आप पहले तो एक्सेप्ट करें कि हाँ, मुझे पता है कि मैं डर रही हूं, मुझे पता है कि मैं अपने आप को डाउट कर रही हूँ, अपनी एबिलिटीज को डाउट कर रही हूँ, ये जो भी टास्क है वो करने के लिए। एक बार जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे ना वो सेल्फ डाउट, तब आपको पता चलेगा कि इट्स नॉट समथिंग टू बिग कि आप उसको ओवरकम नहीं कर सकते। जब आप किसी चीज को रैशनलाइज या फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो एक बहुत ही छोटा सा माउंटेबल माउंटेन बन जाता है, मतलब जिसको आप पार कर सकते हैं इजीली। तो एक बार आपने वो उसको रैशनलाइज कर लिया तो बाकी के 3 स्टेप्स और आसान हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि आइडेंटिफाई करिए कि आपके सेल्फ डाउट्स हैं क्या और वो क्यों एग्जिस्ट करते हैं आपकी लाइफ में। तो इससे पहले कि मैं आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट बताऊं, एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्या होता है जब हम एक्सेप्ट करते हैं अपने सेल्फ डाउट को? जब भी हम कोई चीज अपने से दूर रखते हैं और उससे डरते रहते हैं तो उस चीज को हम अपने ऊपर बहुत ज्यादा पावर दे देते हैं। लेकिन जब हम उसका सामना करते हैं, जब हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसकी पावर हमारे ऊपर चली जाती है। तो ऐसे ही अगर आपको लगता है कि आई एम नॉट अ गुड राइटर, तो आप पहले एक्सेप्ट करें कि हाँ, मैं अपने आप को एक अच्छा राइटर नहीं समझती या मुझे राइटिंग करने से डर लगता है। जब वो एक पहला स्टेप मैंने ले लिया ना, तो मुझे अब वो बहुत ही इजी लगने लगेगा उस डाउट को चैलेंज करना। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माय सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज डाउट द डाउट। मतलब आपका जो डाउट है आपने अभी एक्सेप्ट कर लिया, अब उसे डाउट करिए कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक अच्छी राइटर नहीं हूं, या आप सोच रहे हैं मैं एक अच्छा सिंगर नहीं हूं, या जो भी आपका डाउट है, आप खुद से एविडेंस मांगिए कि क्यों ये डाउट है, मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ, क्यों मैं अच्छी राइटर नहीं हूं, ऐसा क्या है, ऐसा क्या एविडेंस है जिसने मुझे प्रूव किया कि आई एम नॉट गुड। एंड अगर एविडेंस है भी जिसने मुझे प्रूव किया कि आई एम नॉट गुड, तो क्या मैं अपनी स्किल सेट बढ़ा नहीं सकती? क्या मैं ये चीज सीख नहीं सकती? और जैसे जैसे मैं सीखूंगी मैं वो बेटर राइटर बनती जाऊंगी। मेरे साथ भी यही हुआ। मुझे पता चला कि मेरा सेल्फ डाउट यहां से आ रहा था कि मेरा भाई बचपन से लिख रहा था, ही इज बिन अ राइटर फॉर ऑल हिज लाइफ। तो मुझे मेरे दिमाग में ये बैठ गया था कि लिखने का काम हमारे घर में तो उसी का है और वो अच्छा लिखता है, तो मैं अच्छा नहीं लिख सकती। जब मैंने ये सेल्फ डाउट को चैलेंज किया, तब मुझे पता चला कि ये तो कोई बात नहीं हुई। जस्ट बिकॉज वन पर्सन इन द फैमिली राइट्स डजंट मीन कि दूसरा भी नहीं लिख सकता। ऐसे कोई डिविजन ऑफ टैलेंट तो नहीं किया हमारे माँ बाप ने। तो जब मुझे ये पता चला तो मेरे लिए लिखना थोड़ा सा और आसान हो गया। एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग स्लोली। एंड हाउ आई स्टार्टेड राइटिंग और व्हाई आई स्टार्टेड राइटिंग इज द थर्ड पॉइंट ऑफ ओवरकमिंग सेल्फ डाउट। तीसरा पॉइंट है टेक एक्शन। जैसे मोटिवेशन में एक्शन लेने से और मोटिवेशन आती है,
कॉन्फिडेंस भी हमें एक्शन लेने से ही आता है। मेरे साथ क्या हुआ उस स्टोरी में, जब मेरे भाई ने कंप्लीटली मुझे मना कर दिया कि नहीं, आज के बाद से मैं एक भी सेंटेंस आपका नहीं लिखने वाला, मेरे पास टाइम नहीं है। 12th ग्रेड में था वो, बोर्ड्स आने वाले थे उसके, ऑफ कोर्स उसके पास टाइम नहीं था। तब मुझे खुद ही करना पड़ा, मजबूरी समझ लो, बट मुझे लिखना खुद ही पड़ा ना, किसी से हेल्प नहीं लेनी पड़ी मुझे। जब मैंने लिखना चालू किया, जब वो एक्शन लिया मैंने, तो पहला ब्लॉग तो मैंने बहुत घंटे लगाए, बहुत टाइम लगा मुझे, बहुत बार इरेज किया, बहुत बार फिर से लिखा। लेकिन जब पहला ब्लॉग लिख के मैंने सबमिट कर दिया, वो एक्सेप्ट हो गया, पब्लिश हो गया, उसके बाद दूसरा ब्लॉग लिखना मेरे लिए थोड़ा और आसान हो गया, तीसरा ब्लॉग और भी आसान हो गया, एंड देन सो ऑन। तो इसीलिए जिस भी चीज के लिए आप अपने आप को डाउट कर रहे हैं ना, वो करके देखिए एक बार करेंगे, दूसरी बार करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, इवन इफ यू फेल, क्योंकि आपके फेलियर से भी आपको पता चलेगा फीडबैक कि क्या ऐसा था जो आपने पहली बार नहीं किया, जो आप इस बार कर सकते हैं। फोर्थ एंड फाइनल पॉइंट इज प्रैक्टिसिंग पॉजिटिव एफर्मेशंस। अब एफर्मेशंस होते क्या हैं? एफर्मेशंस डाउट, सेल्फ डाउट के कंप्लीटली ऑपोजिट चीजें होती हैं। इसमें आप अपने आप को अपने बारे में अच्छी चीजें बोलते हो या लिखते हो, जिनको आप रोज पढ़ सको। एफर्मेशंस के भी बहुत सारे लेवल्स हैं। आप सिंपल एफर्मेशंस भी लिख सकते हो, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम अ गुड राइटर, आई एम हैप्पी, आई एम अ गुड डांसर। जो भी आपको लिखना है, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो स्टिकी नोट्स पे। मैंने तो क्या कर रखा है कि बहुत सारे स्टिकी नोट्स अलग अलग जगह अपने घर में लगा रखे हैं विद ऑल दिस रिटन। तो आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन कई लोगों के लिए ये बिलीव करना बहुत मुश्किल होता है। कई लोग जिनका सेल्फ एस्टीम लो है, कई लोग जिनके सेल्फ डाउट्स बहुत बड़े हैं, उनके लिए रोज पढ़ना आई एम अ गुड राइटर या फिर आई एम कॉन्फिडेंट, ये पढ़ना ना उनका दिमाग बिलीव नहीं कर पाता है। तो इसी का एक दूसरा पार्ट है एफर्मेशंस का, वो है राइटिंग एफर्मेशंस बेस्ड ऑन एक्शन। मतलब आप आई एम कॉन्फिडेंट की जगह आप ये लिख सकते हैं कि आई कंटिन्यू टू वर्क हार्ड अंटिल आई एम 100% कॉन्फिडेंट। प्रेजेंट टेंस में ही लिखिए, लेकिन ये लिखिए कि आप क्या कर रहे हैं जो आपको वो क्वालिटी देगा। आई कंटिन्यू टू प्रैक्टिस एवरी डे अंटिल आई एम अ रियली गुड राइटर। ये लिखिए आप एफर्मेशंस में। इससे क्या होगा कि आपको रिमाइंड किया जाएगा रोज अपनी खुद की राइटिंग से, या अपने आप खुद को आप जब ये चीजें बोलेंगे, आपको एक तो इंटरनल कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, मेरे में वो रेजिस्टेंस, वो परसिवरेंस है कि मैं रोज प्रैक्टिस तो जरूर करूंगी। इवन इफ आई एम नॉट अ गुड राइटर टुडे, आई विल कंटिन्यू टू प्रैक्टिस एंड बिकम अ गुड राइटर। So that is an affirmation that will help you if you're not able to directly feel the confidence from a simple affirmation. ये action based affirmations मेरी तो favorite है। ये मैं अपने सारे clients को बताती हूँ। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज सिंपल सी याद रखनी है कि affirmations तभी काम करेंगी जब आप actions लेंगे against your self doubt, या फिर आपके self doubt जिन चीजों पे है उन चीजों से रिलेटेड एक्शन लेंगे, तभी आपका सेल्फ डाउट कम होगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई रियली होप कि आपको इस वीडियो से यूजफुल टिप्स मिली ऑन हाउ टू ओवरकम सेल्फ डाउट, बिकॉज हम सब सेल्फ डाउट फेस करते हैं, और दैट स्टॉप्स अस फ्रॉम स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, गेटिंग इनटू अ न्यू जॉब, अप्लाइंग फॉर अ न्यू जॉब, even pursuing relationships that we want to. सेल्फ डाउट किसी भी एस्पेक्ट में आ सकता है अपनी लाइफ के। तो आप ये जरूर याद रखें कि सेल्फ डाउट हमने खुद बनाया है हमारे अगेंस्ट, हमें आगे बढ़ने के अगेंस्ट। तो ये आपके ही हाथ में है कि आप इसे अनडू भी कर सकते हैं, उसको रिवर्स भी कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं।